वेलकम पेरेंट्स, मैं डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं बच्चों के इस हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल चैनल पर। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ एक इंडियन डाइट चार्ट 18 मंथ ओल्ड बेबी का वो शेयर करने जा रहा हूं। इसको आप 12 से 24 महीने के बीच भी ले सकते हैं और इसके अंदर हमें मैंने जिन चीजों का ध्यान रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने 3 बड़े खाने रखे हैं, साथ में 2 स्नैक्स रखे हैं। जहां आपके दिमाग में लगता है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप निसंकोच मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपके दूर करूं। तो देखिए, कुछ गाइडलाइन है, पहले आप उनको सुन लीजिएगा, फिर मैं डे वाइज आपको डाइट चार्ट बताऊंगा। गाइडलाइन नंबर 1, सबसे पहले हम जो मिल्क देंगे बच्चे को उसकी क्वांटिटी रहेगी लगभग 400 ml प्रतिदिन। इसमें वो ब्रेस्ट मिल्क भी हो सकता है, ऊपर का दूध भी हो सकता है, लेकिन टोटल मिलाकर के 400 ml पर डे से ज्यादा नहीं देंगे। नंबर 2, ब्रेस्ट फीडिंग यदि आप करा रहे हैं बच्चे को, मैं बात कर रहा हूँ 18 महीने के बच्चे की, 2 साल तक आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। 2 साल के बाद भी अलाउ है यदि मदर और बच्चा चाहते हैं तो। लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि यहाँ ये जाते आते आप बच्चे को सॉलिड्स पे रखिए। तो यदि ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आप उसे जारी रखिएगा। जो हम खाने की साइज दे रहे हैं वो कम देंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली देंगे। फिर बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि घर वाले जो मेंबर्स हैं, मदर्स, ग्रैंड मदर्स, वो चाहते हैं कि बच्चा पूरी कटोरी खा जाए। जहां उसने मना कर दिया है वहां अपने को नहीं देना है, इसलिए मैंने वहां पर संख्या क्वांटिटी नहीं लिखी है। हर बच्चा अलग है, वो हो सकता है ज्यादा खाना चाहे, कम खाना चाहे, नहीं खाना चाहे। ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है जो मैं आपके साथ 7 दिन की शेयर करने जा रहा हूँ। अगर उस फूड में बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है तो मत दीजिएगा। अवॉइड एडेड सॉल्ट, एक्सेस शुगर एंड स्पाइसी एंड डीप फ्राइड फूड्स। सॉल्ट है 1 साल तक नहीं डालना है, शुगर है 2 साल तक एडेड शुगर नहीं चाहिए, स्पाइसी चीजों को थोड़ा कम रखिएगा, उसके वाटर इंटेक है वो उसकी डाइट में अच्छा रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होगा उससे। और मैं ये मानता हूँ कि आपके बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है किसी खाने से। फिर बता रहा हूँ, रूल ऑफ 5 क्या है आप सब लोगों को पता होना चाहिए जब हम बच्चे को स्टार्टिंग में खाना देते हैं। नहीं पता है तो मेरे वीडियो इससे रिलेटेड वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं डे 1 से। 7 डेज इंडियन डाइट चार्ट फॉर 18 मंथ। हम इसको ऊपर नीचे मैंने आपसे बताया कि 12 से 24 महीने जनरल गाइडलाइंस। पहले सुबह उठते ही, हालांकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये कहता हूँ कि सुबह आपका जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए किसी खाने के साथ, जैसे रोटी दही से हो गया है, पोहे से हो गई है। लेकिन हमारी है इंडियन सिनेरियो में एक बहुत बड़ी चीज होती है और वो होता है मिल्क का इंटेक। तो मैंने इसको देखते हुए मैंने अलाउ किया है, मात्रा आपको शुरुआत में बता दी है कि आप सुबह मॉर्निंग के अंदर उसे ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, या फिर यदि आपके पास में ऊपर का दूध है, गाय का दूध जो है वो दिया जा सकता है। एक बार के लिए उसे यहाँ पर आप 150 ml के आसपास दूध ऑफर कीजिए। बच्चा कितना पीना चाह रहा है इट्स ओके। फिर ब्रेकफास्ट के अंदर हम पहले दिन की बात कर रहे हैं, डे 1। सूजी उपमा दे सकते हैं विद वेजिटेबल्स प्लस बनाना। अगेन कह रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं करनी है, बच्चा कितना खाना चाह रहा है उस पर डिपेंड है। आपको क्या देना है वो मैंने बताया। एक हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट आप ऑफर करने जा रहे हैं, खाना नहीं खाना बच्चे के हाथ में। मिड मॉर्निंग के अंदर आधा बॉइल एग दे सकते हैं या फ्रूट बाउल दे सकते हैं, थोड़े एक बाउल फ्रूट्स को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कारण मैं बता देता हूँ, लॉट्स ऑफ फाइबर्स, आंतों के लिए बहुत अच्छे हैं, विटामिन भरे पड़े, मिनरल्स भरे पड़े। तो फ्रूट बाउल दे सकते हैं जिसमें पपाया हो सकता है, पपीता हो सकता है, सेब हो सकता है, एंड वन ऑफ माई फेवरेट, मैं कीवी को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। कीवी आप उसकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आजकल एवोकाडो भी, पहले हमने तो नहीं यूज किया था, बट यदि है अवेलेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दीजिएगा। लंच के अंदर आप खिचड़ी दीजिए, जो कि अब हम जानते हैं चावल है, मूंग दाल है, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप घी जो है उसकी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। उसका वेट गेन बहुत अच्छा रहेगा, वेट गेन अच्छा रहेगा, प्लस उसके जो ब्रेन जो है उस पर भी इसका एक अच्छा प्रभाव रहेगा। इवनिंग के अंदर स्नैक्स के अंदर हम रोस्टेड मखाना जो है वो दे सकते हैं उसको। 18 महीने का बच्चा है, आप मेक श्योर चॉकिंग का ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्म में दीजिए कि उसके चॉकिंग का खतरा कम से कम हो और आप अपने सामने बच्चे को खिला रहे हैं। मखानों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मैंने बहुत पहले समझा चुका हूं। मैं मेरा कंप्लीट वीडियो है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं। डिनर के अंदर आप क्या देंगे, रोटी दे सकते हैं दाल के साथ, दाल एंड रोटी मैश करके आप दीजिए उसको, और पंपकिन की सब्जी, कद्दू की सब्जी। पंपकिन बहुत न्यूट्रिशियस होता है, मेरे इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं। इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, आप जरूर अपने बच्चे की डाइट में रखिएगा। मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, जो मदर्स मेरे को देख रही हैं, आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए, मैं पिछले 4.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ कि ये बच्चे के साथ डाइट से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप उस पर टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि काउ मिल्क कब से देना है, तो काउ मिल्क फॉर बेबी आगे लिख दीजिए बाय डॉक्टर ब्रिजपाल, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए जंप करते हैं डे 2 पे। सुबह की शुरुआत अगेन ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, काउ मिल्क दे सकते हैं।
ब्रेकफास्ट के अंदर हम रागी पॉरिज दे सकते हैं या रात के भीगे हुए 2 बादाम, ये बहुत बढ़िया रहेंगे बच्चे के लिए। बादाम एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, उसके लिए ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी देगा, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। बस ये पता होना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं इससे फायदा क्या है। बार बार मैं आप सभी मदर्स को एक ही बात बोलता हूँ, जो खिला रहे हैं उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बस ये पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी खिला रहे, चिप्स का पैकेट खोला खिला दो, भुजिया है दिन भर खा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मिड मॉर्निंग के अंदर चीकू ये दे सकते हैं, नाशपाती कुछ स्लाइसेस रख दिए। अब बच्चे की इच्छा है वो कितना खाना चाह रहा है। अच्छा एक बात और, मेरे से बहुत मदर्स पूछती है, जैसे नाशपाती की बात है, रोज खिलाते हैं क्या? रोज नहीं देनी है, वेराइटीज का ध्यान रखना है। लंच के अंदर दाल और पालक की सब्जी हो गई है, अगेन जो सब्जी उसके अंदर आप घी डाल दीजिए। इवनिंग के अंदर पनीर के कुछ क्यूब्स दे दिए थोड़ा स्नैक्स के रूप में, या पफ्ड राइस मुरमुरा जिसको हम बोलते हैं वो दे दिए। डिनर के अंदर वेजिटेबल्स, सूजी का चीला और दही दे दिया। दही बहुत गुणकारी है, प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है, उसके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डे 3 पे आते हैं। डे 3 पर क्या देंगे? मॉर्निंग के अंदर अगेन हमने वो स्टार्ट किया है, मिल्क दे दिया है, ब्रेस्ट मिल्क दे दिया है, दोनों में से कोई सा भी, गाय का दूध दे दिया या खुद का दूध पिला दिया। ब्रेकफास्ट के अंदर यहाँ पर मैंने बताया आपको वेजिटेबल पोहा और साथ में आधा केला दे दिया। अगर आपका बच्चा केला नहीं भी ले रहा तो इट्स ओके, लेकिन इस पोहे में बस 2 काम कीजिएगा। इस पोहे के अंदर थोड़े थोड़े टमाटर के छोटे छोटे पीस कर दीजिएगा और नींबू डाल दीजिएगा। पोहा आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसके साथ जब ये टमाटर और जब आप नींबू छिड़केंगे ना तो इसमें जाएगा विटामिन सी, जो उस आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, आपके बच्चे को एनीमिक नहीं होने देगा। यही गुण है, यही नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपको पता नहीं होता है। बस इतना सा आपको पता हो गया, आपका बच्चा एनीमिक नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। सारा खेल पूरा इंटरनल इम्यूनिटी का है। मिड मॉर्निंग में आपने एप्पल को बॉईल करके थोड़ा सा वो दे दिया है एंड कोकोनट वाटर दे दिया है, ये दे दिया। लंच के अंदर वेजिटेबल दलिया दिया प्लस घी दिया। घी बहुत अच्छा है, दलिए के साथ में आपने घी का उपयोग किया है। इवनिंग के अंदर स्टीम्ड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो बहुत शानदार चीज होती है। क्या फायदे क्या नुकसान, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, इससे भी रिलेटेड कंप्लीट वीडियो, जो दिमाग में है सब कुछ नहीं डालो सीधा फॉर बेबी बाय डॉक्टर ब्रिजपाल। तो स्वीट पोटैटो दिया है या फ्रूट का चाट बना करके दे दिया। नमक मत डालना, चाट का मतलब ये नहीं कि आप नमक डाल रहे हैं। डिनर के अंदर मूंग दाल खिचड़ी और बीट रूट की प्यूरी। बीट रूट से फिर बता रहा हूँ बहुत शानदार चीज होती है। कंप्लीट वीडियो है, आप डालो देखो, मेरे वीडियो से रिलेटेड है, फुल वीडियो है, लॉन्ग वीडियो। डे 4 को हमने मॉर्निंग में मिल्क दिया है, ब्रेस्ट मिल्क, दोनों में से कोई सा भी। ब्रेकफास्ट में हमने दिया है गेहूं का दलिया, देखिएगा इसको, ये है दलिया, दलिया दिया है, साथ में आपने उसके अंदर कुछ पनीर डाल दिया है, मैश्ड पनीर कर दिया है। मिड मॉर्निंग के अंदर ऑरेंज जूस, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑरेंज जूस मैं क्यों कर रहा हूँ याद रखिएगा, ऑरेंज जूस या सॉफ्ट फ्रूट पीसेज और लगा करके। अब आप मदर से मेरा एक सवाल है कि इन दोनों में से आप किस चीज को प्रेफर करेंगी? फिर कह रहा हूँ, जो मेरे पुराने व्यूअर है वो तुरंत जवाब देंगे। इट इज अ गेम ऑफ नॉलेज। मैंने लिखा है ऑरेंज जूस और सॉफ्ट फ्रूट पीसेस, क्या देंगे मुझे इसका कमेंट में चाहिए, क्यों देंगे ये भी रिप्लाई कर देंगे तो मजा आ जाएगा। तो लंच के अंदर जीरा राइस देंगे, लौकी की दाल और कर्ड। इवनिंग के अंदर बेसन चीला के पीसेस दे दिए, बनाना शेक, फिर इसको मैंने गोले में लिया है बनाना शेक, मैंने इस पे गोला लगाया है, क्यों लगाया है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या ये बच्चे के लिए सही है या नहीं है? मैंने डाला है, ये नहीं कह रहा हूँ कि देना है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, और नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, और देना है तो फायदे क्या है। डिनर के अंदर वेजिटेबल राइस और मैश्ड पीस, जो आपके पास में मटर है वो दीजिएगा। डे 5 पे जंप करते हैं। मॉर्निंग में आगे, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान का चलन है, सुबह की शुरुआत होगी तो दूध से होगी बच्चे की और बड़ों की चाय से होगी, और मैं इन दोनों ही चीजों के अंदर थोड़ा सा मेरे व्यूज अलग है, ना वो चाय बहुत अच्छी है ना वो दूध अच्छा है, लेकिन हाँ छोटा बच्चा है तो दूध अलाउड है। ब्रेकफास्ट में इडली और चटनी, इडली आपको यदि अवेलेबल है तो बहुत है, आजकल तो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो हम सब जगह पे बना सकते हैं, तो ऐसा कोई ये नहीं कि मैं साउथ में हूँ तभी मुझे इडली मिलेगी, इडली बहुत बढ़िया आप दीजिएगा। मिड मॉर्निंग के अंदर मैश्ड डेट्स, खजूर देने हैं उसको, देखिए स्नैक्स के रूप में खजूर आ गए या फ्रूट और घी के साथ कुछ आ गया। 18 महीने का बच्चा है, खजूर के क्या फायदे क्या नुकसान, कौन सी पर्टिकुलर एज जब से दिए जा सकते हैं, कंप्लीट वीडियो है। खजूर के अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि 18 महीने बहुत प्रॉपर एज होती है जहां हम इसे दे सकते हैं। आपको शुगर के रूप में कुछ देना है, कहीं पर आप कोई रेसिपी बना रहे हो और लग रहा है कि कुछ शुगर डालनी है, तो देखिए आप 2 चीजों का उपयोग कीजिए, एक डेट्स का और एक जैगरी का, मतलब खजूर या फिर आपके पास गुड़, चीनी नहीं करनी है हमारे को, लेकिन इसमें भी एज कितनी है उस एज के बाद करना है। लंच में वेजिटेबल सांबर और राइस, चावल और सांबर बना दिया, मतलब हर चीज में वैरायटीज होनी चाहिए।
डेली अलग डाइट, सुबह दी शाम को नहीं देनी है, आज जो दी है वो कल नहीं देनी है, वैरायटीज होनी चाहिए। इवनिंग के अंदर आपके पास बॉइल्ड कॉर्न आ गए, मैस्ड, चॉकिंग का ध्यान रखिएगा। हर एक छोटी छोटी चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके साथ अभी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, एक बच्चे ने गमीज खा ली थी, उससे उसकी क्या हालत हो गई थी। तो इसलिए हर छोटी चीज मदर को, क्योंकि देखिए मैं बार बार मदर ही बोलता हूँ, वही मेरे वीडियोस देखें, वही केयर कर रही है, उन्हीं के लिए चैनल है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो बॉइल्ड कॉर्न हो गया, मखाने जो हैं वो दिए जा सकते हैं, चॉकिंग का ध्यान रखिएगा। डिनर के अंदर रोटी दी जा सकती है दाल के साथ में, और कैरेट की प्यूरी। हालांकि यहाँ पर आप कैरेट को थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए, इतना सॉफ्ट कर लीजिए, प्यूरी फॉर्म के अंदर नहीं देकर के, आप वैसे भी बच्चा चबा लेगा। डे 6 शुरुआत हमारी दूध से हुई है। यहाँ एक चीज और मैं आपके साथ ऐड कर देता हूँ, रात को सोने से पहले भी यदि बच्चा जिद कर रहा है दूध की, तो आप दे सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि पर डे का 400 ml, चाहे वो मदर मिल्क है चाहे वो होल मिल्क है, उस हिसाब से हमें इतना ही कंटेंट रखना है, नहीं तो बच्चा ऊपर का खाना नहीं खाएगा। ब्रेकफास्ट में सूजी की खीर है। अब खीर मैंने आपसे वर्ड बोला है, आपने इसमें सेमोलिना लिया है, सूजी लिया, मिल्क डाल दिया है, साथ में जैगरी। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एडेड के रूप में कुछ जानना है और हमारे को करना है कि थोड़ा देना ही है, मन नहीं मान रहा है कि थोड़ा तो मीठा मिलाएंगे, तो फिर आप उसके अंदर डेट्स डाल दीजिए या जैगरी डाल दीजिए। मिड मॉर्निंग में फ्रूट स्लाइसेज आ गई है, मैंगो चला गया, वाटरमेलन चला गया, आपका तरबूज चला गया है, आम दे दिया है, अभी सीजन आम का है। लंच के अंदर पराठा दे दिया, उस पराठे के अंदर स्टफ्ड विद पनीर एंड पोटैटो। पनीर जो है वो आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स चला गया, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स चला गया, साथ में दही भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा उसके साथ खाना चाह रहा है, उसको टेस्टी लग रहा है। इवनिंग के अंदर डोसा दे दिया है या होममेड मफिन्स दे दिए बनाना के। डिनर के अंदर ओट्स का पोरिज बना करके दे दिया है, एप्पल दे दिए हैं। इस तरीके से वैरायटीज रखनी है। डे 7 मॉर्निंग के अंदर मिल्क, अगेन वहां से स्टार्ट करा है। ब्रेकफास्ट में हमने पोहा दे दिया उसको, राइस फ्लेक्स दे दिए, ड्राई फ्रूट पाउडर दे दिया है। यहाँ जो मैंने आपसे लिखा है ना ड्राई फ्रूट पाउडर, इसका ध्यान रखिएगा। आपने जो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं उनका एक मिक्स बना रखा है, लेकिन वो शुरुआत में सबको टेस्ट किया हुआ कि मेरे बच्चे को इनमें से किसी एक कंटेंट से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि पाउडर डाला और एलर्जी है तो फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे। बादाम को चेक किया हुआ है, काजू को चेक किया हुआ है, पिस्ते को चेक किया हुआ है, आलमंड्स जो है उनको चेक किया हुआ है, हर एक चीज को चेक किया हुआ है पहले, तो फिर आप पाउडर बना सकते हैं। मिड मॉर्निंग में स्टीम्ड पियर एंड मेलन ये दे सकते हैं। लंच में दाल राइस दे सकते हैं या लौकी की सब्जी दे सकते हैं। इवनिंग के अंदर रागी का लड्डू घर का बना हुआ। मैं फिर हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत अगेंस्ट रहता हूँ दुकान से कोई चीज आप खरीद के ला रहे हैं, स्पेशली वो डब्बे में बिक रही है, वो पैकेट्स में बिक रही है, उनका आप ध्यान रखिएगा, पैकेट्स वाली। तो रागी का लड्डू दे सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स दे सकते हैं, बट पीनट्स फिर बता रहा हूँ, दो खतरा, एलर्जी का बहुत बड़ा और चॉकिंग का। मैश अगर पीनट बटर है, शानदार चीज है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसे छोटे छोटे चंक्स नहीं होने चाहिए कि फंस जाए। 18 महीने का बच्चा है, वैसे टेंशन नहीं है यहाँ पर। डिनर के अंदर सॉफ्ट चपाती, मैश्ड इन मिल्क और दाल, किसी में भी कर सकते हैं, दाल में करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी रोटी को मिक्स करके आप दाल के साथ जब खिला रहे हैं, उस दाल में आपने नींबू निचोड़ दिया है, शानदार तो उसका स्वाद आएगा, शानदार उसका बेनिफिट बच्चे को मिलेगा। तो ये मैंने कोशिश करी, आपको एक मैंने एज ग्रुप बता दिया और एक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। यहाँ मैंने कुछ चीजों का जो ध्यान रखा, वैरायटीज का ध्यान रखा, आपके बच्चे के फाइबर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसको डेयरी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। एग का भी अपनी तरफ से मैंने उसको कहीं कहीं पर एग को इंक्लूड किया है। आप उसको, मैंने एग को कम किया है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी और भी कर सकते हैं। अब आप पर निर्भर करता है। एक दो सवाल तो मैं आपसे पूछ चुका हूँ कि जहां मैंने आपसे पूछा था वो शेक के बारे में, उस पर गोला लगाया था, क्यों लगाया था। और दूसरा, एक बार के लिए आप एक दिन का आपका डाइट प्लान जो है बच्चे का, एक दिन का, वो मेरे साथ शेयर कीजिए। और वहां पर आपको लगता है कि मैं कहीं गलती कर रही हूं तो आई विल एक्सप्लेन। सारा खेल नॉलेज का, फूड का, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन गलत गया तो पॉइजन। तो कैसे यूज करना है, एज ए मेडिसिन, एज ए पॉइजन, डिपेंड्स ऑन यू। तो उम्मीद करता हूं वीडियो शानदार रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ग्रुप्स में शेयर कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। एंड यदि अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।